पाली को भाषा साबित करो, बताओ पाली भाषा कहाँ लिखा हुआ है साइंस चौथी जर्नी से शताब्दी डिबेट से करिए पहले? ना, साइंस जर्नी से डिबेट करिए ना। वो कौन है? है, वहां पर तो ये कोई कौन जवाब है? नहीं दे पाता, आपका कोई भी बंदा। हमारा कोई बंदा? मतलब हमारा कोई बंदा जवाब नहीं दे पाता, और म्यूट म्यूट कौन खेलता है? अमित जी, आप मेरे पास आए हो, ये बताओ, मैंने आपको 15 से 20 मिनट का समय दिया, कितनी बार म्यूट किया आपको? और अभी आपके जो बाबूजी हैं साइंस जर्नी जी, इतने समय में 50 बार म्यूट कर देते हैं लोगों को। अरे कुछ तो शर्म करिए, म्यूटासुर की तारीफ कर रहे हैं आप। हम लोग जिस तरह से निष्पक्ष आपको पैनल देके बोलने का हक देते हैं ना, उतना हक जिस दिन साइंस जर्नी देने लगेंगे, उसी दिन लोग पेल पाल देंगे उनको, आपके और उसी लोग तो दिन चैनल ट्विटर को बंद करना पड़ेगा। ट्विटर पे तो अरे यार, म्यूट रुचिका करके तो कोई शर्मा, किसी को कुछ भी बोल रुचिका सकता शर्मा है, म्यूट म्यूट करके उसको भी कोई जवाब किसी नहीं को दे कुछ पा भी रहे। बोल सकता है। किसने बोला आपको कि रुचिका शर्मा जी को कोई जवाब नहीं दे पा रहा? रुचिका शर्मा जी को जवाब देने के लिए ट्विटर पर ही इतने लोग जवाब दे रहे हैं। उनको पूछिए कि वो जो गपोड़ के जाती हैं, उस गपोड़ नापे पर जब उनको प्रत्युत्तर दिया जाता है, तो उस प्रत्युत्तर का वो कोई जवाब आज तक दिए हैं? ये बताइए। कोई आप जवाब नहीं दे बताइए, पाया। आप कह रहे हैं चाणक्य के कि बारे में, जो चाणक्य काल्पनिक है, उन्होंने खुद बोला, उस पर तो कोई भी जवाब नहीं दे पाया। कंटेम्प्रेरी कोई भी किसने बोला एविडेंस नहीं दे चाणक्य काल्पनिक है? एक बात बताइए, अगर चाणक्य काल्पनिक होते, तो जो श्रीलंका का ग्रंथ है, जो महावंश और दीपवंश है, तो श्रीलंका के महावंश और दीपवंश दोनों में ही चाणक्य का उल्लेख है। तिब्बत के जो महावंश तो बौद्ध ग्रंथ हैं, छठी शताब्दी का ग्रंथ है। हाँ बिल्कुल, छठी शताब्दी का ग्रंथ है। कुशवाहा जी, तो श्रीलंका, वो एक मिनट मुझे बात करने कुशवाहा दीजिए। जी, महावंश तो, एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ प्लीज। महावंश तो श्रीलंका का इतिहास ग्रंथ है, श्रीलंका का इतिहास ही उसी पर है। और जो बाबा साहब अंबेडकर है ना, आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर, आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर भी अपने संपूर्ण वांग्मय में कौटिल्य और उसके अर्थशास्त्र का उल्लेख करते हैं। अब बताइए, अशोक जी यही बोलने वाले थे, बताइए। तो हो सकते हैं ना तो कि नहीं तो बाबा साहब अंबेडकर उनके पास क्या तब नहीं तक जानते थे चाणक्य? नहीं, बाबा साहब अंबेडकर क्या चाणक्य के बारे में नहीं जानते थे? बाबा साहब अंबेडकर चाणक्य को काल्पनिक नहीं वास्तविक मानते हैं, और चाणक्य को भी और उसके अर्थशास्त्र को, दोनों को वास्तविक मानते हैं। तो क्या आप बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा पढ़े लिखे हो? बोलो। नहीं, मैंने तो ये नहीं बोला कि मैं उनसे ज्यादा पढ़ा नहीं, लिखा मेरे को हूँ। तो लग रहा है तुम बाबा साहब नहीं अंबेडकर से ज्यादा पढ़े लिखे हो। बाबा साहब अंबेडकर चाणक्य के अस्तित्व को मान रहे हैं, अरे चाणक्य के एक अर्थशास्त्र पॉइंट नहीं को और नहीं जोड़ मान दीजिए। रहे हैं, देखिए, कौटिल्य को कुशवाहा मान जी, रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि कौटिल्य काल्पनिक है। क्या अरे आप पागल कुशवाहा जी, आदमी हो यार। अभी अरे नालंदा विषय पे ठीक साइंस है, अगर जर्नी मान लीजिए कि कौटिल्य रियल में था, जो तारानाथ की बुक सबसे पहले दिखा तो रहा था। अभी तो ये अमित डाउट रुको है। यार, पहले अमित। सुन तो लीजिए, रेफरेंस सुन लीजिए। एक को तो साइंस बोलने जर्नी, दीजिए। साइंस जर्नी नालंदा विषय में तारानाथ की बुक का रेफरेंस दे रहा था। उसी तारानाथ की बुक में इसका चाणक्य का उल्लेख है कि वो मिनिस्टर था। जी, इसको भी ऐड कर दीजिए। और एक और बुक का दिया था नहीं उसने, वो जो एक और आपके नालंदा के लिए, उसमें भी चाणक्य का उल्लेख है। खानपो मतलब की उस बुक बुक भी में है, नालंदा खानपो जलाना वाली। तो सही हो गया, लेकिन चाणक्य उस बुक का काल्पनिक हो जाता है। देखिए, खानपो वाली बुक। चाणक्य के बारे में दो सवाल आपकी जो आज भी रुचिका है। दीदी एक हैं, तो अरे अमित भैया, अमित भैया, उसका, आपकी जो रुचिका सुनिए तो दीदी सही, हैं, सुनिए। अरे मेरी बात सुन ले थोड़ा सा यार, पूछने आए हो बताने नहीं आए हो, पूछने आए हो तो सुनो पहले। बोलिए आपकी जो बोलिए। तथाकथित रुचिका दीदी हैं, रुचिका शर्मा दीदी, जो आपकी बहन जी हैं, तो रुचिका जी जिस किताब का हवाला देके कह रही थी कि नालंदा को ब्राह्मणों ने जलाया, उस किताब में भी चाणक्य का उल्लेख है। अब बोलिए, अगर उस किताब नहीं में नहीं, नालंदा, नालंदा को ब्राह्मणों नालंदा ने, वाली नहीं बात सुन का तो लीजिए, मैं अगर उस, सहमत नहीं हूँ। समर्थन करता हूं, नालंदा ब्राह्मणों ने जलाई, इस बात को नहीं आप मानते हैं? नहीं 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 नहीं, हाँ हो सकता है कि ब्राह्मणों ने मतलब वो थोड़ा बहुत मतलब सपोर्ट किया लेकिन हो, लेकिन ये आपकी हो सकता रुचिका है दीदी फिर तो भी। यही कह रही थी, लेकिन आपकी रुचिका दीदी तो यही कह रही थी कि नालंदा ब्राह्मणों ने जला दी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे डायरेक्ट ब्राह्मणों ने नहीं चलाया उसको, इतना तो। नहीं, उन्होंने डायरेक्ट बोला है, उनकी वीडियो आपने नहीं देखा, इसका मतलब आपने उसकी, नहीं नहीं, मतलब उनकी वो वीडियो वीडियो नहीं, आपने मेरे देखा ही को नहीं लगता है उनका। ऐसा। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, उधर तो वो अब गलत बताओ, है। आप बताओ, आपको लगता है कि नालंदा को ब्राह्मणों ने नहीं जलाया? आपकी दीदी कह रहे हैं कि नालंदा ब्राह्मणों ने जलाया, और फिर आप कह रहे हैं कि हमारे लोग आपकी दीदी के प्रश्नों का जवाब, अरे आपकी दीदी इतना झूठ बोलती है कि झूठे का क्या जवाब देना भाई कोई। आपने तो यहाँ दीदी प्रूव को कर दिया, डिबंग तो इन्होंने ही कर दिया, दीदी को आपने अपनी डिबंग दीदी को ये खुद ही खुद कर डिबंक कर दिया। दिया भैया, हमारी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने अपनी दीदी को खुद डिबंक कर दिया यार, हमारी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे थोड़ी आप बहुत खुद अपनी मिस्टेक दीदी कहीं ना की कहीं बात से हो ही सहमत जाती है नहीं है, नहीं, स्टडी आप स्टडी खुद में। अपनी दीदी की बात से सहमत नहीं है।
आप खुद अपनी दीदी की बात से सहमत नहीं हैं। तो अरे जब आप तीर्थिका का तो जब आप मेंशन है ना सहमत उनकी बुक में, जिस बुक का किसका इन्होंने वो दिया। तीर्थिका, क्या कौन थे तीर्थिका? तीर्थिका तीर्थिका ब्राह्मण कौन को थे? तो कहते मतलब हैं। वो उसी वो पुस्तक में किताब का आप एक सच मिनट, मान रहे हैं? उसी मतलब वो पुस्तक किताब आप में सच मान रहे नटराज जी, इनको हैं? बताया जाए कि उसी पुस्तक में तीर्थिका ब्राह्मण अलग अलग इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तीर्थिका अलग है, ब्राह्मण से अलग है, उसी पुस्तक में। शायद आपने पढ़ी नहीं है और आपकी दीदी भी ने नहीं पढ़ने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन आपकी दीदी की उस पुस्तक के ऊपर मैं ऑलरेडी उनको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नालंदा किसने जलाई, कैसे जली, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप वो वीडियो देख लेंगे। ठीक है, देख लिए जो आप कह रहे हैं ना नालंदा कि की बात अभी मैं कर रहा अरे था, भाई, तो नालंदा। नालंदा की बात ही मैं कह रहा हूँ। तो उसमें जो तीर्थिका की आप बात कर रहे हैं, तीर्थिका कहते हैं तीर्थंकर को। ठीक है, तीर्थिका किसी भी ब्राह्मण को तीर्थिका कभी यानी कहा ही जैन। नहीं गया है। जैन को, जी साहब, तीर्थिका सब तीर्थंकर से आया है साहब। पहले जाके अच्छा, पढ़ाई तो करें। जैनों ने जलाई उस बौद्धों के किताब मुताबिक। में ब्राह्मणों मैं को ये भी अलग नहीं कहा कह रहा हूँ गया कि भाई उसी ग्रंथ है, में जैन को तीर्थिका और अलग कहा ब्राह्मण को गया है। अलग अलग कहा गया है भाई। उस किताब में ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण शब्द दिए उसमें, और और बौद्ध तीर्थिक ग्रंथों के में लिए अलग। तीर्थिक और तीर्थिका सब जैनियों के लिए है। तीर्थिका तीर्थांकर ये जैनियों को कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में, पाली कहीं जगह साहित्यों में। उसमें ब्राह्मण आया है अलग से, है ना? अगर वो ब्राह्मण होते तो वहां ब्राह्मण ही लिखा जाता। अरे चाणक्य की बात करिए ना, आज चाणक्य से अचानक ये अरे यार, तो नालंदा पे चाणक्य कैसे के हो जब गया? उसी ग्रंथ में उसी जब बुक में चाणक्य का तो रेफरेंस ग्रंथ में है, चाणक्य का उल्लेख उसी है। बुक में जब चाणक्य का उल्लेख है, और श्रीलंका के इतिहास ग्रंथों में चाणक्य का उल्लेख है, तिब्बत के ग्रंथों में चाणक्य का उल्लेख है, तो चाणक्य काल्पनिक हो गया। जैन कंटेम्पररी ग्रंथों एविडेंस में। कहाँ है चाणक्य का? कंटेम्पररी। अरे जिसमें तीर्थिका आप ढूंढ रहे हो उसी में चाणक्य का उल्लेख है कि वो तो चाणक्य अच्छा, ने 16वीं इसका शताब्दी दिया। का ग्रंथ है। नहीं, वो तो कंटेम्प्रेरी 16वीं एविडेंस शताब्दी में आप का है। मानते क्या क्या है? कंटेम्प्रेरी एविडेंस में आप क्या क्या मानते हैं, जरा ये बताइए हमको। किसी रॉक इंस्क्रिप्शन में लिखा हो, कोई अशोक का उस टाइम कंटेम्प्रेरी पे एविडेंस, किसी। चलिए, अशोक के पिताजी जो थे ना, अशोक के पिताजी और अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त हाँ, मौर्य, उनका जरा दे दीजिए कंटेम्प्रेरी एविडेंस हमको, हाँ। दीजिए दीजिए। कुशवाहा जी, आगे बढ़ने से पहले इनसे आप ये कबूल करवा लीजिए कि साइंस जर्नी ने जो जिस किताब का रेफरेंस देते हुए और रुचिका ने जिस किताब का रेफरेंस देते हुए ये कहा कि नालंदा ब्राह्मणों ने जलाई, वो किताब गलत है, फर्जी है, बोले। क्योंकि उस किताब में तो ये चाणक्य का चाणक्य उल्लेख है उल्लेख है। कि वो हाँ। मिनिस्टर था। तो पहले आप बोलिए कि साइंस जर्नी झूठ फैला रहा है, हाँ, वो किताब फर्जी है। वो किताब फर्जी है, तब आगे बढ़ेंगे, तब आप आपसे बात करेंगे चाणक्य पे। अरे भैया, चंद्रगुप्त मौर्य का कंटेम्प्रेरी एविडेंस दीजिए ना। अशोक तो था ना। तो अबे अशोक ने यार, क्या अशोक लिखा का, है चंद्रगुप्त हम मौर्य? अशोक का मांग रहे हैं, चंद्रगुप्त हम मौर्य तो का मांग रहे हैं नहीं, ना, क्योंकि चाणक्य को तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन माना जाता है। तो ठीक है, चाणक्य चलो का मैं आप मांग मानता रहे हैं, हूँ नहीं, कि चाणक्य का आप मांग चंद्रगुप्त रहे हैं, तो अशोक मौर्य का भी का, दीजिए ना। जब तो अशोक का चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य का दीजिए। सुनो, हम्म। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जब था, उसके मुश्किल से 100 साल बाद तो कम से कम मिलता है ना उसका प्रमाण। चाणक्य का तो मुश्किल से 600-700 क्या साल बाद मिलता मिलता है? है महावंश में जाके। क्या कहाँ मिलता मिलता है? है बताइए जरा, उसके 600 साल बाद कहाँ से मिल जाता है भैया? कौन सा कुशवाहा प्रमाण जी, दे रहे हैं चाणक्य का 600 आरटीआई साल मिलता दिखा बाद? तो दीजिए। महावंश में ही मिलता है ना उसका तो महावंश प्रमाण। में ही तो चाणक्य, अबे यार, तो घनचक्कर। महावंश में तो चाणक्य का भी उल्लेख है। हाँ, तो महावंश कब उसी का है? महावंश में चाणक्य का उल्लेख है 600-700 ना। साल बाद, मौर्य काल के 600-700 बाद का ही तो वो तो ग्रंथ हम है। चंद्रगुप्त का ही तो मान रहे हैं। भाई, हम तो तो अब चंद्रगुप्त का चंद्रगुप्त के मांग लिए रहे हैं तो ना आपसे। महावंश ला रहे हो, भाई, गैप और हम तो उसी कह का कितना रहे है? हैं चाणक्य गैप काल्पनिक हो देखिए, जाता है। गैप पुरातात्विक एविडेंस, एक एविडेंस मिनट मिलने में जी, गैप कितना रुकिए। देरी का हो रहा है? अरे रुकिए, मैं उसी की बात, भाई एक बात बताओ। आप कह रहे हो कि चाणक्य का कोई कंटेम्प्रेरी एविडेंस नहीं मिलता है, तो हमने पूछा कि चंद्रगुप्त का मिलता है। भाई, चंद्रगुप्त का दे दो ना आप, उनका भी नहीं मिलता, अरे, तो क्या उनको मैं भी मैं काल्पनिक वही तो माने? बोल रहा हूँ। अरे, हाँ, तो मैं चंद्रगुप्त वही का तो कब से बोल रहा मिलता हूँ। है? चंद्रगुप्त का अशोक के बाद से मिलता है ना। अशोक के बाद से? कितने बाद से? ग्रीक के सोर्सेज में मिलता है कि नहीं मिलता? ग्रीक में अब मिलता यार, है। तो ग्रीक के सोर्सेस में मिलते, गजब आदमी है। अच्छा, वो अगर चंद्रगुप्त ये ग्रीक कैसे पता चला? यही वो सिद्ध कर दो। चंद्रगुप्त मौर्य ही कैसे पता? वहां चंद्रगुप्त तो लिखा ही हाँ, नहीं है, वहां तो नहीं सेट लिखा है कोट्स लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त वो कहाँ लिखे? किसी भी इतिहासकारों ने ग्रीक उसको सोर्स, चंद्रगुप्त वो नहीं, तो ही बनाया कल्पना ना। है ना कल्पना। उनकी, वो तो हाँ, कल्पना है ना उनकी, हकीकत थोड़ी है। वो तो इमेजिनेशन है, कल्पना है उनकी। तुम अच्छा, कल्पना को सच इतिहासकार मान के कल्पना बैठ गए। करते हैं।
उस पर भी विवाद है, उस पर भी हाँ। विवाद है कि वो सेट्रकोट से चंद्रगुप्त मौर्य है या नहीं है, उस पर भी विवाद है। बहुत सारे इतिहासकार नहीं मानते इस चीज को, कौन कौन नहीं बहुत मानता सारे जरा इतिहासकार बताइए। उसको गुप्त काल का मानते हैं, बहुत सारे इतिहासकार उसको गुप्तकालीन राजा मानते हैं। तो यानी और कि अगर इंडिका आपका पढ़ोगे, ये और कहना अगर है तुम कि इंडिका पढ़ हमारी लोगे ना, सुनो, इतिहास अगर तुम की इंडिका डेटिंग में सुनो, अगर छेड़छाड़ की तुम गई है, इंडिका पढ़ लो आपका भाई ये मानना है? अमित, अगर तुम इंडिका पढ़ लो ना, तो इंडिका पढ़ के किसी भी स्रोत से तुम और तुम्हारे पूरे खानदान का कोई आदमी ये साबित नहीं कर सकता कि मेगास्थनीज नाम का व्यक्ति कभी किसी चंद्रगुप्त मौर्य नाम के किसी शासक के घर में या राज्य में रुका था। समझे? पढ़ लो पहले जाके। चंद्रगुप्त मौर्य की बारी आई तो कह रहा है कि बाद में तो मिलता है अशोक से, अशोक के बाद का तो चाणक्य का भी मिलता है, अशोक के बाद का तो शिवाजी चाणक्य में मिलता आरटीआई है भी ना। दिखा दीजिए, ठीक है, एएसआई सुनो और कार्ड सुनिए, आरटीआई दिखा देते हैं तुमको, सुनो ठीक है। आरटीआई अगर दिखाते हैं। आप कह रहे हैं अरे कि आरटीआई दिखा इंडिका देते हैं में यार, सुनो तुम तो। अमित जी आरटीआई इंडिका में देख के चंद्रगुप्त जाइए, भाई मौर्य का रुक नहीं जा है। यार, हमने हमने पूछ अमित रखा जी है, हमने पूछ रखा है, आरटीआई हमने देख के जाइए। हमने भारतीय पुरातत्व विभाग से इस बारे में पूछ रखा है भाई, किसके क्या एविडेंस मिलते हैं, किसके क्या एविडेंस नहीं मिलते हैं, इसके बारे में और हमने। अमित जी रुचिका को और साइंस जर्नी को जरूर बोलिएगा कि तुम लोग झूठ फर्जी किताब दिखाते हो। उसी किताब में चाणक्य का उल्लेख है वो नहीं बताते हो, पर नालंदा के रेफरेंस में वही किताब चेपते हो। तो क्लियर करो ये किताब फर्जी है कि सही है। अगर सही है तो फिर चाणक्य भी है, ये हाँ क्लियर बिल्कुल करिएगा साइंस जर्नी से। यार, ये लोग इतने झूठे लोग हैं। इस भाई को देखा, हम समझ जाते हैं कुछ पढ़ा लिखा है, कुछ विद्वान और आदमी है। वो जो मेगास्नीच की जो किताब, उसकी पांडुलिपि कितनी पुरानी है? कितनी पुरानी मेगास्थनीज की इंडिका पांडुलिपि? तो ओरिजिनल तो मिलती नहीं है, वो तो हाँ नहीं, जो थर्ड भी पार्टी जहां से सोर्सेस। रेफरेंस उठाया वो पांडुलिपि कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी पांडुलिपि से लिखा? वो क्योंकि तो हमें थर्ड ये भी पार्टी तो पता सोर्सेस से चले, हो लिया गया है सकता है ना। कि 12वीं 13वीं शताब्दी में वो किताब बना दी हो मेगास्नीज या कोई ग्रीकों के नाम पर। ये भी हो सकता है ना, जैसे तुम कहते हो कि हिंदुओं के ग्रंथ फर्जी बना लिए गए 12वीं 13वीं शताब्दी में, वैसे ग्रीक के नाम पे भी फर्जी बना लिए हों। तो हमें पांडुलिपि भी तो मिलनी चाहिए ना उतनी पुरानी। अशोक के बाद की पांडुलिपि है उस ग्रंथ की, मेगास्नीज वाले की। तो यानी कि आपका ये कहना है कि गुप्ता पीरियड का है इंडिका, हो सकता है, कई नहीं लोगों का पता नहीं अनुमान है। सकता, क्या भाई पता। बहुत सारे लोग कहते हैं ना पांडुलिपि भाई। पांडुलिपि उतनी पुरानी उसकी, मतलब 200 ईसा पूर्व की है ना, या पहली शताब्दी की पांडुलिपि। ये तो नई चीज पता लग रही है आज। चलो, जहां फटने लगे वहां नई चीज होने लगे।